Welcome to session 4 of chapter इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज हम इस चैप्टर के अंदर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे और इन डेरिवेशंस को बोला जाता है सीबीएसई मोस्ट वांटेड डेरिवेशंस। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल पॉइंट की डेरिवेशन, इक्वेटोरियल पॉइंट की डेरिवेशन, डायपोल, इन सब को आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ दिस एंटायर सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर आप वर्ड को देखोगे तो डायपोल, डाय का मतलब होता है दो, पोल का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, जैसे आपने पढ़ा है मैग्नेटिक पोल्स, राइट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो डाय का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है पेयर या खंबा, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? बेसिकली इट इज अ पेयर ऑफ equal and opposite charges separated by a distance of 2a. What is electric dipole? It's the pair of equal and opposite charges separated by a small distance of 2a. ये बात दिमाग में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसके अंदर, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, तो आंसर इज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होती है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, राइट। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a. इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम -q to +q। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। जो इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों ने पढ़ा, उस इलेक्ट्रिक डायपोल की ताकत को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी शक्ति को हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। सो व्हाट इज डायपोल मोमेंट? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। यहाँ डेफिनेशन में लिखा है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज की यूनिट क्या होती है तो आप बोलोगे कूलम, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है तो मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर, राइट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन? क्योंकि इस सब फंडामेंटल्स को आई एम गोइंग टू यूज इन द डेरिवेशन ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट एंड टॉर्क आल्सो, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। रिपीटेडली सीबीएसई ने कई बार इसको दे रखा है, तो एक एक स्टेप को हम ध्यान से समझेंगे। सो टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है एक्सियल पॉइंट पर। सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सियल पॉइंट क्या होता है। कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्सिस से पास करता है उस पॉइंट को हम लोग एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। तो हमें निकालना क्या है? सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर निकालनी है? एक्सियल पॉइंट पे। किसकी वजह से निकालनी है? डायपोल की वजह से। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर निकालनी है? एक्सियल पॉइंट पे। किसकी वजह से? डायपोल की वजह से। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, फिगर को ध्यान से समझते हैं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ equal and opposite charges separated by a distance of 2a, right। हमने क्या करा, इस P को एक एक्सियल पॉइंट मान लिया जहां पर हम लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती है, जब चार्ज नेगेटिव होता है तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ होती है। यहां पर अगर चार्ज नेगेटिव है तो इसकी फील्ड होगी अंदर की तरफ। इसका मतलब ये हो गया E माइनस क्यू। जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी, इसका मतलब इसकी फील्ड हो गई बाहर की तरफ E प्लस। सबसे पहले आप फिगर को दोबारा देख लीजिए, और आपको सीबीएसई का जब पेपर देने जाएंगे तो आपको फिगर का एक्सप्लेनेशन लिखना मैंडेटरी है, इसके नंबर होते हैं। सो जस्ट लिसन केयरफुली व्हाट आई एम स्पीकिंग, ताकि आप एज इट इज चीजों को पेपर में लिख सकें। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of 2 point charges minus q and plus q.
separated by a small distance 2a. We wish to calculate electric field intensity at point P, where OP equals to R, where OP equals to R, OP equals to R, right? E1 or E minus Q is the electric field due to charge minus Q and E plus Q is the electric field due to charge plus Q. ठीक है, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज की वजह से. फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. तो इधर आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर. सो आर इज व्हाट? ओपी का स्क्वायर. अगर ये ओपी का स्क्वायर लेकर चल रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर. राइट. अब अगर क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड लाइन इनवर्ड होगी, तो हम बोलेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? अंदर की तरफ के लिए हो जाएगा पी ए. चार्ज नेगेटिव, फील्ड लाइन इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ओपी का डिस्टेंस इज ओ, यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, तो आर प्लस ए निकल के आ गया. ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो ये हो जाएगी के क्यू अपॉन में यहां से यहां तक का डिस्टेंस. इसको नाम देते हैं, दिस इज ए ले लेते हैं इसको, इसको दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी. राइट, इजी हो जाएगा. सो यहां पर हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम एपी का स्क्वायर ले देते हैं. तो इस केस में E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में बीपी का स्क्वायर हो जाएगा एंड E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में बीपी का स्क्वायर इज व्हाट? R माइनस ए का होल स्क्वायर. दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए जो फील्ड लाइन होती है वो बाहर की तरफ होती है. इसका मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीपी हो जाएगा. राइट. अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए. अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ई नेट, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू के इक्वल हो जाएगा. मतलब ई नेट, ई माइनस क्यू किसके इक्वल है? माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर. और ई प्लस क्यू किसके इक्वल है? के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर. इसका मतलब आपके पास ई नेट किसके इक्वल आ गया? यहां से हमने के क्यू कॉमन निकाल दिया और इधर रह गया 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर. अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा के क्यू एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लग रही है विच इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो यहां पर क्या रह गया? दिस इज आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, और यहां रह गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर. इसका मतलब E इक्वल्स टू के क्यू, अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR, और नीचे रह गया आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. काट दो जो कट रहा है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. जब आपके पास ये कट के निकल के आ गया तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो? E इक्वल्स टू के क्यू, और इधर रह जाएगा आपके पास 4AR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. राइट. अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इसको ओपन करके क्या लिख सकते हो? ये हो जाएगा 2A इंटू 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर आइडिया हो, थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करो, तो आपको पता है कि Q इंटू 2A किसके इक्वल होता है? P के इक्वल होता है, विच इज डायपोल मोमेंट. मतलब हम E को क्या लिख सकते हैं? K इंटू P इंटू 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट. अगर किसी केस के अंदर R की वैल्यू A से बहुत बड़ी है तो E किसके इक्वल आ जाएगा? ये हो जाएगा
2kp अपॉन में r क्यूब की। So this is the formula for electric field on axial point. E equals to kp into 2r upon में r square minus a square का whole square और E equals to 2kp upon में r cube. Right? चलिए, thank you. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग with the next topic called electric field at an equatorial point of a dipole. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे निकालना है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। किसकी वजह से निकालना है? डायपोल की वजह से। अगर आपको अपना पर्पस क्लियर है ना, तो आपकी डेरिवेशन अपने आप हो जाएगी। इसलिए पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। कहां पर निकालना? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। किसकी वजह से निकालना? डायपोल की वजह से। अगर आपको टॉपिक क्लियर है, अपने आप डेरिवेशन देखना कितना इजीली समझ आ जाएगी आपको। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, यहां पर हमने एक इक्वेटोरियल पॉइंट बना दिया, मतलब हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है PAB। अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने क्या करा, डायपोल बना दिया। डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, राइट। हमें क्या करना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जब हमारा O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो R के इक्वल है। अब पेपर में कैसे लिखना है, दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 point charges minus q and plus q separated by a distance of 2a. We wish to calculate electric field intensity at point P where OP equals to R and angle PAB or angle PBA equals to theta. ये आपको फिगर में एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ेगा। ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग दिस इज समथिंग व्हिच इज मैंडेटरी। चलिए, अब हुआ क्या आपके पास, इसको हम हटा देते हैं ताकि चीजें और इजीली आ जाए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं? ए पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे किसकी आ जाएगी? पी की वजह से। ये हो जाएगा E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में एपी का स्क्वायर। E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में एपी का स्क्वायर। E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में एपी का स्क्वायर। थोड़ा मैथ्स लगाएंगे तो अगर मैं आपसे पूछूं एपी किसके इक्वल होगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट होगा। क्योंकि स्क्वायर चल रहा है इसलिए मैंने लिख दिया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेसिक मैथ्स आई गेस क्लियर होगा। क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड लाइन कहां होगा? अंदर की तरफ, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PA, राइट। अब अगर हमसे कोई पूछे कि EP किसके इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में BP का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइन जो बनेगी वो बाहर की तरफ बनेगी। बाहर का मतलब हो गया BP। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ए पॉइंट पर, चार्ज नेगेटिव था, फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ गई। फिर निकाली फील्ड लाइन कहां पर? P पॉइंट पर B की वजह से चार्ज पॉजिटिव, तो फील्ड लाइन कहां पर आ गई? बाहर की तरफ। अब यहां आपको रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बनाएंगे। कंपोनेंट्स बनाएंगे कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर थीटा है, तो क्या हम यहां पर थीटा बना सकते हैं? आप बोलोगे यस, मैथ्स z बन रहा है। जहां थीटा आता है वो वेक्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, cos थीटा के इक्वल आता है। इसका मतलब इस एक्सिस पे क्या आ जाएगा? cos थीटा, राइट। और अगर यहां पर इसका, मैं इसको और सिंपल कर देता हूं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ऐसे कुछ फिगर है और यहां पर अभी इस केस के अंदर यहां थीटा बन रहा है और यहां थीटा बन रहा है, तो यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बनाएंगे। कंपोनेंट्स क्या बनाएंगे, यहां पर हमारे पास कंपोनेंट आएगा cos थीटा, यहां पर हमारे पास कंपोनेंट आएगा sin थीटा, राइट। ये किसके लिए? जब चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड लाइन इनवर्ड। अब जब चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइन कहां पर होगी? आउटवर्ड होगी। अब जब चार्ज पॉजिटिव है, फील्ड आउटवर्ड है, तो इसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। अब जब कंपोनेंट्स ऐसे बन रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा? अगर यहां थीटा है, अगर यहां पर थीटा है तो यहां पर क्या आएगा? cos थीटा। यहां पर क्या आएगा? sin थीटा, राइट। तो ये वाला कंपोनेंट किसके लिए हो गया?
माइनस क्यू चार्ज के लिए। ये वाला कंपोनेंट किसके लिए हो गया? प्लस क्यू चार्ज। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहां पर जो ई ए की वैल्यू आ रही है और जो ई बी की वैल्यू आ रही है, क्या वो सेम आ रही है? आंसर इज यस। क्योंकि वैल्यू सेम आ रही है तो होगा क्या, जो ऊपर वाला कंपोनेंट है और जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये एड अप हो जाएगा, राइट? अगर मैं इसको हटा दूं, अब अगर फिगर फिगर को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके दिमाग में हिट कर जाएगा बिल्कुल। कैसे हिट कर जाएगा? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सिर्फ ये वाले कंपोनेंट रह जाएंगे, ये वाले कंपोनेंट होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट। ये ऊपर गया और ये नीचे गया, कैंसिल आउट हो गया। एक कंपोनेंट इधर गया, दूसरा कंपोनेंट इधर गया, ये ऐड हो गए। ये हो गए कैंसिल, ये हो गए ऐड, आंसर आ गया। इसका मतलब अब आप क्या करोगे, लिखोगे, क्या लिखोगे? एज E1 इक्वल्स टू E2 देयर पैरेलल कंपोनेंट्स will add up and their perpendicular components will cancel out, right? इसका मतलब आपके पास जो रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि साइन तो खत्म हो गया। अब आप देखोगे यहां पर आपके पास ऑलरेडी E1 E2 के इक्वल है, इसका मतलब E किसके इक्वल आ गया? 2E1 cos थीटा गया। इसका मतलब E की वैल्यू 2, अभी अपने पीछे E1 की वैल्यू पड़ी विच इज KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कॉस थीटा कहां से आएगा? कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास बेस क्या है? ये रहा। हाइपोटेन्यूज क्या है? ये रहा। इसका मतलब हम बेस में क्या लिख सकते हैं? ए। हाइपोटेन्यूज में क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब अब अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहां पर दोबारा आइडेंटिटी बन रही है Q इंटू टू ए, और Q इंटू टू ए किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? K इंटू पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ताकि आप भूले ना, मैं लिख देता हूँ कि P का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू Q इंटू टू ए। तो यहाँ पर उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, तो आंसर क्या आ गया? Kp अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की बात 3/2। अगर किसी केस के अंदर R की वैल्यू A से बड़ी है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा Kp अपॉन में आर क्यूब, राइट? तो अब यहां पर एक सीबीएसई ने एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला, बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होता है। आप देखेंगे ये फॉर्मूला है इक्वेटोरियल के लिए, ये फॉर्मूला है एक्सियल के लिए विच इज 2kp अपॉन में आर क्यूब। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा, राइट? एक सेट में आया एक्सियल, एक सेट में आया इक्वेटोरियल, एक सेट में आया एमसीक्यू। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद विद द नेक्स्ट एंड लास्ट डेरिवेशन ऑफ दिस सेगमेंट। टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या निकालना है? टॉर्क। कहां पर निकालना है? डायपोल की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पहले बेसिक पता होना चाहिए, बैक टू बेसिक्स। टॉर्क क्या होता है? अगर मैं किसी भी दुकान पर जाता हूं तो मैं देखता हूं उस दुकान के बाहर लिखा होता है पुश या पुल, धक्का दो या खींचो। तो जब हम गेट को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसमें फोर्स लगा रहे हैं। बट अगर वही फोर्स अगर हम पंखे पे लगाएंगे तो क्या होगा? पंखा घूमना शुरू कर देगा। मतलब किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स को लगाएं और उस फोर्स को लगाने की वजह से अगर बॉडी घूमना शुरू कर देती है तो उसको हम टॉर्क बोलते हैं।
मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो आज हम उसी टॉर्क की बात करेंगे। एक चीज आपको और क्लियर होनी चाहिए, 11th क्लास में रोटेशन में टॉपिक था एंड दैट इज कॉल्ड कपल। तो कपल का मतलब होता है जब एक लाइन ऑफ एक्शन पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं और उसकी वजह से अगर बॉडी घूमना शुरू कर देती है, उसको हम कपल बोलते हैं। देसी एग्जांपल क्या है कि अगर मैं बोलूं मुझे इस बॉटल के ढक्कन को खोलना है या बंद करना है, अगर मैं बोलूं उसको बंद करना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे करूंगा। अब अगर मेरे हाथ के मूवमेंट्स को देखेंगे तो मेरा फिंगर जो है वो आगे जा रहा है, बट मेरा जो 4 फिंगर था, मतलब 4 उंगलियां जो है पीछे जा रही है। तो अगर एक सिस्टम पे अगर मैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहा हूं, थंब आगे गया 4 फिंगर पीछे गई, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगी तो क्या हुआ, बॉडी ने घूमना शुरू कर दिया। बॉडी ने घूमना शुरू करा तो टॉर्क को एक्सपीरियंस करा। टॉर्क से क्या बना, कपल का फॉर्मेशन, राइट। चलिए, तो अब इस डेरिवेशन को ध्यान से समझते हैं। टॉपिक है हम लोगों को टॉर्क निकालना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल की वजह से। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन बना दी। तो ये जो आपको लाइंस दिख रही है, लाइंस क्या है, दीज आर ऑल यूनिफॉर्म फील्ड लाइन। इस फील्ड लाइन में हमने क्या करा, डायपोल रख दिया। डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, राइट। अब आप देखेंगे यहां पर जब हमने डायपोल को रखा है तो डायपोल जो है वो थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है यूनिफॉर्म फील्ड के साथ। लिखना कैसे पेपर में, कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड। अब अगर मैं इस फिगर के इस को हटा दूं ताकि आपको और विजिबिलिटी हो जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का हम नाम देते हैं बी। अगर मैं बोलूं आपसे फोर्स ऑन ए कितना होगा, तो आप बोलोगे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में चार्ज होता है। तो ए पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, आप बोलोगे माइनस क्यू। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बी पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन बी, तो आप क्या बोलोगे, प्लस क्यू यू। सिंपल सा फैक्ट है, ए पॉइंट पे फोर्स माइनस क्यू, बी पॉइंट पे फोर्स प्लस क्यू। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई इक्वल्स टू 0। मतलब अगर मैं किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 0। बट ये कौन सा फोर्स है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी फोर्स। 11th क्लास मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 6 टाइप के हम लोगों ने मोशन पढ़े थे, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेटरी, 6 टाइप के मोशन थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन। तो जब बॉडी पैरेलल लाइंस के अक्रॉस कोई फोर्स एक्सपीरियंस करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी फोर्स। तो यहां पर जो फोर्स है 0 है, वो कौन सी फोर्स है, वो ट्रांसलेटरी फोर्स है। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं हेंस नेट ट्रांसलेटरी फोर्स इज 0। कौन सी फोर्स 0 है, ट्रांसलेटरी फोर्स 0। ये बात दिमाग में, अब ट्रांसलेटरी फोर्स 0 है, बट यहां पर बॉडी पे इस डाइपोल पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। डाइपोल पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही है। यहां लग रहा है पॉजिटिव, यहां लग रहा है नेगेटिव फोर्स, यहां लग रहा है पॉजिटिव फोर्स। अब जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे लगेगा तो क्या होगा, घूमेगा। घूमेगा तो किसको एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। वही तो निकालना है। इसका मतलब भाई पे नेट ट्रांसलेटरी फोर्स आ गया 0, बट होगा क्या, वो यूज करेगा कौन सा फोर्स, सर्कुलर फोर्स। तो उस केस में क्या होगा, हम लोगों को पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला क्यूई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया फिगर से 2a sin थीटा के इक्वल। और आपको ये बात तो पता ही है
कि Q इंटू 2A किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू P। इसका मतलब टॉर्क किसके इक्वल आ गया, PE साइन थीटा के इक्वल आ गया। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, P क्रॉस E के। सिंपल सिंपल डेरिवेशन। केसेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जब पहला केस है, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टॉक 0 होगा। दूसरा केस बोलता है अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो टॉक जो होगा वो पीई के इक्वल हो जाएगा, और इस केस में जो टॉक होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम टॉक की वैल्यू निकल के आएगी। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, torque, what is electric dipole, what is dipole moment. Hope you enjoyed this session. So till next session, keep learning, keep growing, keep exploring. Thank you for giving us a valuable time. Take care.